जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। संगत जी, हर एक सत्संग में गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग से सभी संगत को निहाल कर रहे हैं। संगत के जीवन के वो सारे काम जो कभी असंभव लगते थे, आज गुरु जी महाराज की कृपा से वो सभी काम होते चले गए हैं। गुरु जी ने किसी को घर ब्लेस किया है तो किसी को संगत जी जॉब ब्लेस की है, किसी की नेगेटिविटी दूर की है। न जाने कितने दुखों से गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को पार लगाया है। और संगत जी, ये सब कुछ कैसे हुआ है ये तो सत्संग सुनकर ही आपको पता चलेगा। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव संगत ने हमारे साथ शेयर किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि संगत के अनुभव में हमारे अपने सवालों के जवाब छुपे हैं। इसीलिए संगत जी, हर एक सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, क्योंकि संगत जी, सत्संग के एक एक शब्द में गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हमारे लिए गुरु जी महाराज के बहुत सारे मैसेजेस हैं जिन्हें संगत जी सत्संग सुनकर हमें समझना होगा और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन में जो भी रोग है, बीमारी है, आपके घर परिवार में जो भी कष्ट है, परेशानी है, आज के सत्संग को सुनने मात्र से आपको इन सब से छुटकारा मिलेगा। आपको हर एक चीज का निवारण मिलेगा। इसीलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम करनाल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी करनाल से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, जिस दिन से गुरु जी जीवन में आए हैं, हर पल ही एक सत्संग बन गया है। कई दिनों से गुरु जी का संदेश आ रहा था कि सत्संग साझा करो। इसीलिए संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं इन दिनों मॉस्को में कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ और कुछ दिनों पहले भारत अपने भाई की शादी के लिए आई थी। संगत जी, आने से एक दिन पहले मैंने और मेरे भाई ने एक योजना बनाई कि हम बड़े मंदिर चलेंगे, लेकिन संगत जी, मेरे पास सिम कार्ड न होने के कारण वह योजना रद्द होते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाएंगे? संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं प्लेन में बैठी थी और उड़ान शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मेरा सिम कार्ड अपने आप चल गया और उसी समय मैंने अपने पापा को फोन किया और कहा कि अब कोई समस्या नहीं है, मैं बड़े मंदिर होकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अगले दिन मैं और मेरा भाई बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर संगत जी, मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा बहुत मन है समोसा खाने का। तो मेरे भाई ने कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर संगत जी, हम दोनों लंगर हॉल में चले गए जहाँ सबकी प्लेटों में ब्रेड पकोड़ा था। तब संगत जी, मेरे भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, पकोड़ा और समोसा लगभग एक जैसा ही होता है, तुम उदास मत हो। और फिर संगत जी, उसी समय सेवादार जी ने हमसे कहा कि आप लोग ऊपर जाकर बैठ जाइए। संगत जी, हम दोनों ऊपर चले गए और आप यकीन नहीं करोगे, हमने किसी को भी समोसा खाते हुए नहीं देखा, लेकिन जब हमें लंगर मिला संगत जी, तो उसमें समोसा प्रसाद था। मेरे भाई ने हैरानी से पूछा कि अरे ये कैसे हुआ? तब मैंने मुस्कुराकर कहा कि गुरुजी अपनी बेटी की हर बात सुनते हैं। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर मेरे भाई ने बताया कि उसने मन ही मन सोच रखा था कि अगर आज मेरी बहन को समोसा मिल गया तो गुरुजी, मैं आप पर पूरा विश्वास करूंगा। और उस क्षण को देखकर संगत जी, वह सचमुच आश्चर्य में पड़ गया। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, मेरा वापस जाने का समय था और जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, कपड़े बदलते समय मेरा ध्यान गया कि मेरे सोने की चेन गले में नहीं है। संगत जी, हम सब ने बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। और संगत जी, मैं बहुत रोते हुए वापस आई। पूरी यात्रा के दौरान मन ही मन गुरुजी से पूछती रही कि गुरुजी, ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे मेरी माँ की निशानी खोनी पड़ी? संगत जी, मुद्दा पैसे का नहीं था, वह चेन मेरी माँ की याद थी। संगत जी, पूरे 16 घंटे की यात्रा में मैं बस यही सोचती रही
कि काश लैंड होने पर घर वालों का संदेश मिले कि चेन मिल गई है, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने लैंड किया, मैंने अपने पापा को फोन किया और उन्होंने कहा कि हमें चेन नहीं मिली। खैर संगत जी, थकी हारी जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो आते ही गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी जो भी हो बस सब ठीक करना और मेरे साथ रहना। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने कपड़े बदले मेरी चेन मेरे हाथ में आ गई और बस संगत जी मेरे मुंह से बस यही निकला, जय गुरुजी। संगत जी, मैंने घर में हर जगह ढूंढ लिया था लेकिन ये चेन नहीं मिली थी और संगत जी पूरे सफर में वह चेन मेरे पास ही थी, फिर भी मुझे एहसास तक नहीं हुआ। शायद गुरुजी मुझे धैर्य और विश्वास का अर्थ समझाना चाहते थे। शायद गुरुजी कहना चाहते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस छोटी छोटी बातों में विश्वास मत खोना। और संगत जी, मेरे सोने का ओम वाला पेंडेंट भले ही खो गया लेकिन मेरा कष्ट टल गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मैंने हाल ही में मॉस्को में एक नई दुकान ली थी। दुकान लेने के बाद बिक्री कम होने लगी और जब मैं भारत आई हुई थी तभी मेरे पास गुरुजी का एक संदेश आया कि दुकान पर मेरा स्वरूप रख दो। संगत जी, मैंने पहले स्वरूप इसलिए नहीं रखा था क्योंकि दुकान में नॉनवेज सामान भी था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे कोई संकेत दें कि मैं आपका स्वरूप रखूं या नहीं। और संगत जी, भारत पहुंचते ही मुझे स्पष्ट संदेश मिला। मैंने अपनी दोस्त को फोन किया और कहा कि वह दुकान में गुरुजी का स्वरूप रख दे और उसने संगत जी वहाँ रख दिया। और संगत जी, उस दिन से दुकान बिल्कुल ठीक चल रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं और सही दिशा देते हैं और मैं इसके लिए गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय यदि मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी गर्दन और सीने के दर्द को दूर किया है। दर्द इतना अधिक था कि एक समय ऐसा लगा था कि शायद मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया। मैंने देखा कि गुरुजी मेरी गर्दन से भाले जैसी कोई चीज निकाल रहे हैं। मुझे महसूस हुआ कि यह किसी परिवार जन द्वारा की गई कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव था। फिर मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सीने से नकारात्मकता निकाल रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा हो और गुरुजी उसे हटा रहे हो। संगत जी, मेरे हृदय में जैसे पीछे से कोई भाला घुसा हुआ था और गुरुजी ने उसे निकाल दिया। फिर मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरा हृदय निकालकर एक नया सूक्ष्म पारदर्शी नीले चांदी जैसा हृदय लगाया। और फिर मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरी खोपड़ी खोलकर मेरे मस्तिष्क को शुद्ध किया और मेरे शरीर के अन्य भागों से भी नकारात्मकता निकालकर उनके स्थान पर सूक्ष्म दिव्य ऊर्जा के रूप रखे। गुरुजी ने मुझे नीले और चांदी के आभा मंडल में ढक दिया और मेरा संपूर्ण शरीर रूपांतरित कर दिया। संगत जी, मेरे पैरों के तलवों में जैसे कीले चुभती थी, गुरुजी ने वहां से भी कुछ काला पदार्थ हटाया और मुझे विचार आया कि उन स्थानों पर हल्दी का लेप लगाऊं। गुरुजी महाराज मेरे जीवन की रक्षा करने, मेरा शरीर रूपांतरित करने और काले जादू के प्रभावों से मुक्ति देने के लिए मैं आपकी अनंत आभारी हूँ। संगत जी, जब मैं सब कुछ अनुभव कर रही थी तब मैंने अपने करीबी रिश्तेदार से बात की और तब उन्होंने मुझे बताया कि वे दिल से भारीपन और दर्द की भावना का अनुभव कर रहे थे। हम दोनों ने मिलकर गुरुजी से प्रार्थना की, पूजा और मंत्र जाप किया। फिर हमने चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, उन्होंने भी अनुभव किया कि उनके हृदय से कोई यंत्र जैसी चीज हटाई जा रही है। गुरुजी महाराज, इस कठिन परिस्थिति से हम दोनों को निकालने के लिए आपका शत शत धन्यवाद, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमें पता है कि कौन व्यक्ति बार बार हमारे ऊपर काला जादू करता है, पर अब जब गुरुजी हमारे जीवन में हैं, हम अपने आप को सुरक्षित, समर्थ और संरक्षित महसूस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही प्यारी सहेली, जो कि वास्तव में
मेरे लिए एक परिवार की जैसी है और एक ऐसे मित्र से भी नवाजा है जो ईमानदारी से मेरी परवाह करता है और हमेशा मेरे लिए शुभकामनाएं रखता है। ऐसे रिश्ते जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग हम दोनों की तरफ से है। संगत जी, गुरुजी ने हम दोनों को बड़े मंदिर के 2 बार दर्शन करवाए। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला और हमें कुछ समय के लिए मंदिर के अंदर बैठने का सौभाग्य भी मिला। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर की आने जाने की यात्रा भी गुरुजी ने बहुत सहज बना दी। हमें बहुत अच्छी गाड़ी और ड्राइवर मिला और कार को अंदर पार्क करने की अनुमति भी प्राप्त हुई। वरना संगत जी, मेरे लिए यह मुश्किल हो सकता था, क्योंकि संगत जी, मुझे कमर, पैरों और तलवों में दर्द की समस्या रहती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें एक साथ यात्रा करने का भी आशीर्वाद दिया है। हम दोनों ने कई स्थान देखे और बहुत कुछ अनुभव भी किया और एक जगह संगत जी हम शुद्धिकरण उपचार के लिए भी साथ गए। हर एक पल गुरुजी की कृपा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हर क्षण हमें देख रहे हों और हमारी राह आसान कर रहे हों। सब कुछ उनकी मेहर से बहुत सहजता से होता चला गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से गीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गीता मुंबई से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पता नहीं गुरुजी महाराज से कितने जन्मों का रिश्ता नाता है, परंतु संगत जी, इस जन्म में गुरुजी महाराज से 2022 से मैं कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। पता नहीं संगत जी, कितने जन्मों की तपस्या का फल है। गुरुजी जब से हमारी जिंदगी में आए हैं, कहते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी नींबू की तरह निचोड़ा। और संगत जी, मैं पापी, कितनी ही बार मैंने गुरुजी से शिकायत की कि आपने मेरा साथ नहीं दिया और कई बार मैंने गुरुजी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। गुरुजी महाराज, अपनी इस नासमझ बेटी को माफ कर दीजिए। गुरुजी, पर मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं जिस परिस्थिति से गुजरी हूँ, अगर आप ना होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। फिर चाहे वो पहाड़ जैसा दुख, पैसे की तकलीफ, घर की तकलीफ, मेरा ऑपरेशन और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स जिसे मैं अब तक झेल रही हूँ, आपने अपनी बच्ची को जिस तरह संभाला है, सिर्फ एक परमात्मा, एक पिता ही संभाल सकता है। आपने मुझे हर तकलीफ को, मेरे बुरे कर्मों को मेरे हाथ पकड़कर मुझसे कटवाया और आगे भी करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप हमेशा आपके बच्चों पर आपकी मेहर बरसाते रहना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम थी उसमें से बहुत ही प्यार से बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को क्षमा करना। मैं टीना आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। गुरुजी महाराज, आपको हमेशा अपनी स्पेशल ब्लेसिंग से नवाजें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रजनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रजनी दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से कब से जुड़ी ये तो याद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने न जाने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था, लेकिन
लेकिन मैंने उन्हें और गुरुओं की तरह ही समझा, जैसा कि आजकल हम सब देखते व सुनते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा हुआ कितने ही साल पहले देखा, मगर संगत जी कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। और जो कोई भी आता और हमसे पूछता कि ये कौन है, तो हम हंसी मजाक में कह देते कि हमारे दादाजी हैं। गुरुजी हमें माफ करना, हम उस समय आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब संगत जी, मैं आपको यह बताती हूँ कि गुरुजी से मैं भी वैसे ही जुड़ी जैसे अन्य संगत जुड़ती है, अर्थात जब तक कि हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं हो जाता तब तक हम किसी पर विश्वास नहीं करते। संगत जी, मेरी मम्मी पहले से ही जब हम छोटे थे, यानी कि करीब मैं 5th क्लास में रही होंगी, तब से ही मैंने अपनी मम्मी को कई ऑपरेशन व कई सारी बीमारी से जूझते हुए देखा है। लेकिन गुरुजी की कृपा से वे इतनी बीमारी के बाद भी ठीक हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि शायद 2020 जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। हमने उन्हें कई हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन संगत जी उसका रिजल्ट 0 रहा। उनकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। और जो कोई भी मम्मी से मिलने घर आते, वे हमेशा कहते कि इन्हें कहीं और दिखाओ, मतलब किसी पंडित बाबा जी के पास, क्या पता कोई ऊपरी चक्कर हो। फिर संगत जी एक दिन मेरी बड़ी बहन अचानक से अपने पास ही कोई माताजी थी, उनके पास गई। उसने सोचा कि वहाँ जाकर पूछती हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा से बीमार रहती है, ऐसा क्यों है। संगत जी जब वो वहाँ पर गई तो उससे पहले ही 3-4 लोग वहाँ बैठे हुए थे। उसने अपना फेसबुक खोला और देखा कि गुरुजी का मैसेज आया है, जिसमें लिखा हुआ था कि तू चिंता मत कर, आज से तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। और संगत जी उसने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और फिर उसका नंबर आया तो संगत जी उन्होंने बताया कि तुम्हारी मम्मी पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वो भी ऐसे इंसान ने जो तुम्हारे घर का नहीं है, मगर वो व्यक्ति तुम्हारे फैमिली मेंबर जैसा है। उठना बैठना खाना पीना वो सब तुम्हारे साथ करता है। संगत जी वो समझ नहीं पाई तो उसने कहा कि आप स्पष्ट बताइए, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता। तब उन्होंने घर पर ही रह रहे किराए पर उस व्यक्ति की पूरी डिटेल बता दी, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि संगत जी उन्हें हमारे घर पर रहते हुए करीब 25 साल हो गए थे। और ये बात जब उसने हमें बताई तो हमें भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन संगत जी उन्होंने कुछ चावल और थोड़ी सी भभूति मम्मी के लिए दी और कहा कि ये लेकर जाओ, और अगर इससे फायदा हो जाए तो फिर 15 दिन बाद दोबारा आना। संगत जी हमने मम्मी को वह चावल दिए और उनके ऊपर विभूति लगाई। उसे लगाते ही मम्मी शाम को खाने पीने लगी। और संगत जी अब हमारी मम्मी पहले से बेहतर महसूस करने लगी, और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी 15 दिन बाद मम्मी फिर बीमार हो गई। हमें तब याद आया कि उन्होंने हमें 15 दिन बाद बुलाया था। फिर से संगत जी हम वहीं पर गए और उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें फर्क लगा या नहीं। हमने कहा फर्क तो लगा, मगर हमें यकीन नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम जब भी अपनी मम्मी को टीका लगाओगे तो वहाँ वो दूसरा व्यक्ति जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है वो बीमार हो जाएगा। अब संगत जी जब हमने दूसरी बार मम्मी को चावल दिए तो मम्मी ठीक हो गई, लेकिन संगत जी वह व्यक्ति बीमार हो गया जिसने ब्लैक मैजिक किया था। अब संगत जी हमने ध्यान दिया कि हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा माता जी ने कहा था। और ऐसा करते करते हमें 1-2 साल बीत गए। और फिर संगत जी माता जी ने हमें डांटा कि जब तक तुम इसका परमानेंट इलाज नहीं करोगे तो ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे। हम सब घर वालों ने एक साथ मिलकर इस विषय पर बात की, लेकिन घर में मेरे मम्मी पापा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। और संगत जी ये हम भी मान सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे लिए विश्वास करना आसान नहीं था, वैसे ही संगत जी उनके लिए भी नहीं था, क्योंकि संगत जी उस व्यक्ति के सारे बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए थे। और संगत जी वो हमारे लिए किसी सगे से कम नहीं थे। हर कोई उन्हें हमारे भतीजा या भतीजी ही मानते थे। फिर हमने पापा को माताजी के पास ले जाने का फैसला किया, और वहाँ जाकर संगत जी मेरे पापा को माताजी ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो उनके अलावा किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन इतना कुछ बताने पर भी उन्हें बार बार मन में यही शक हो रहा था कि कोई इतने साल तक अपनों की तरह रहकर ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद घर पर आकर हम सब ने एक साथ मिलकर इस विषय पर बात की, और बात करते करते पापा की आंखों में आंसू आ गए, और वो यही कहते रहे कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो कोई मेरा क्यों करेगा। फिर मम्मी से बात की, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। अगली बार संगत जी हम मम्मी और पापा को लेकर माताजी के पास गए। हालांकि संगत जी हम उन्हें कुछ बहाना बनाकर ले गए, क्योंकि मम्मी तो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब संगत जी वहाँ जाकर भी माताजी ने मम्मी से बहुत सारी बातें पूछी, और ये भी कहा कि कितने पैसे कितना सामान दिया है आपने। लेकिन मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल शांत रही। पहले हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन संगत जी हमारे आसपास हमारे गांव के ही लोग रहते थे, और वो भी हमें यही कहते थे कि जब तुम लोग जाते हो तो तुम्हारी
तुम्हारी मम्मी थैला भरकर इन्हें कुछ देती है। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी किराएदार उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह दे तो मम्मी उन्हें कुछ नहीं कहती, बल्कि संगत जी मम्मी दूसरे किराएदार से लड़ जाती। और संगत जी बाकी किराएदार यही कहने लगे कि हम कमरा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन संगत जी हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि हमारे साथ बचपन से रहते हैं और हमारा लगाव इनसे ज्यादा है, इसलिए और किराएदार ये सब देखकर थोड़ी जलन करते होंगे और ये होना स्वाभाविक भी है। ऐसी बहुत सी बातें थी जो हमें धीरे धीरे याद आने लगी और फिर हम सब इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे। जब संगत जी हमसे कुछ नहीं हुआ तब हमने गुरुजी की तरफ ध्यान दिया और उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि जो भी सच है वो हमें दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अपना सही करने के चक्कर में हम किसी दूसरे का बुरा न कर बैठे। और संगत जी माता जी ने भी बता दिया था कि तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों ही बहुत सीधे हैं और उन्होंने उनके सीधेपन का फायदा उठाया है। उनकी संपत्ति पर उनकी नजर है। और संगत जी माता जी ने यह भी बताया कि तुम्हारे पापा को थोड़ा बहुत यकीन आ गया है, लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी भी इसे मानने को तैयार नहीं होगी। और अगर तुम लोग जबरदस्ती उन्हें ये बात मानने को कहोगे तो या तो वो किसी सदमे में चली जाएगी या फिर कुछ अन्य भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें उनसे इतना लगाव है कि जितना तुमसे भी नहीं है। अब संगत जी हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया था कि अब हम क्या करें। अब यहाँ से गुरुजी के साथ हमारी यात्रा शुरू हो गई। मैंने अपनी बहन से कहा कि चलो हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं और वहाँ जाकर उनसे अरदास करते हैं। फिर एक दिन संगत जी हम दोनों बहनें सुबह 5 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल गए। ये बात संगत जी दिसंबर या जनवरी की है। संगत जी ये कोरोना का समय था। मेरी बहन ने मन ही मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी हमें पता है कि कोरोना के कारण आपका मंदिर बंद है, लेकिन हम विश्वास के साथ आपके पास आ रहे हैं, इसलिए आप मम्मी के लिए अपना प्रसाद दे देना। और संगत जी जैसे ही हम मंदिर पहुँचे हमने बाहर से ही गुरुजी को हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे। उसके बाद मैं गुरुजी की मिट्टी लेने के लिए झुकी और एक पॉलीथीन में डाल दी। और जैसे ही अपनी बहन के पास गई उसने बताया कि मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रही थी कि एक सेवादार अंकल उसके पास आए और उसके हाथ में कुछ देकर चले गए। जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि उसे लड्डू प्रसाद मिला है। संगत जी हम बहुत बहुत खुश हुए। संगत जी हम समझ गए कि गुरुजी महाराज ने मम्मी के लिए प्रसाद दिया है। हमने वह प्रसाद मम्मी को हॉस्पिटल में दिया, लेकिन डॉक्टर ने मम्मी को मीठा खाने के लिए मना किया था, क्योंकि संगत जी बीमार होने के कारण मम्मी का शुगर लेवल बढ़ गया था, जबकि इससे पहले संगत जी उन्हें शुगर की कोई दिक्कत नहीं थी। हमने मम्मी से कहा कि आप ये प्रसाद खा लो, कुछ नहीं होगा। और संगत जी मम्मी ने प्रसाद खा लिया। हम माताजी और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बहुत थक चुके थे और फिर हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी पिछले जन्म का तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में मेरी मम्मी ने हमें तो क्या किसी अन्य बच्चे व किसी बड़े बूढ़ों का कभी बुरा नहीं किया। संगत जी बात हम नहीं, हमारे ताऊजी ताईजी भाई तथा अन्य रिश्तेदार व पड़ोसी सभी कहते हैं। तो गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ क्यों? तभी संगत जी फेसबुक पर एक मैसेज आया कि तुझे आगे पीछे का नहीं पता, मैं तो सब जानता हूँ और इनके कर्मों को कटवा रहा हूँ। तू चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर और जिसने भी कुछ किया है उसके लिए बुरा मत कहो या सोचो, मैं सब देख रहा हूँ। संगत जी इतना मैसेज पढ़कर मन को बहुत शांति मिली और फिर संगत जी माता जी ने उनके लिए कुछ उपाय बताए जो हमने किए। और वो जो व्यक्ति है संगत जी, हमने उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था और हमारे मम्मी पापा के लिए तो नामुमकिन था। संगत जी हमने पापा से भी कहा, मगर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई और उसके 2-3 दिन बाद पापा ने उन्हें घर खाली करने के लिए कहा कि हमें घर की मरम्मत करवानी है। इसके बाद उन्होंने हमारे आसपास ही कमरा किराए पर लिया और मम्मी के घर आने जाने का सिलसिला जारी रखा। हम अभी भी पूरी तरह से इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब उनसे पहले की तरह बातचीत नहीं थी और वो भी समझ गए थे कि हमें उन पर शक हो गया है। और संगत जी जब भी उनके बच्चे हमसे बात करते तो हम उनसे जानबूझकर कम बातें करते थे, ताकि धीरे धीरे वो खुद कम कर दें। लेकिन संगत जी वो बच्चे हमारे बच्चों से वो हमसे इतने अटैच थे कि ये कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब संगत जी 1 साल बाद उन्होंने अपना घर बना लिया और वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन संगत जी वो हमेशा हमारे बच्चों की बर्थडे पर विश करते रहे
हुए, लेकिन हमने उनका रिप्लाई कभी नहीं दिया। हालांकि ऐसा करते हुए हमें बहुत दुख होता था, क्योंकि हमने कभी उन्हें किराएदार के रूप में नहीं देखा, उन्हें अपना फैमिली मेंबर ही माना था। और हम गुरुजी से हमेशा अरदास करते रहे कि हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़े। इसलिए आप ही कुछ ऐसा करो कि उन्हें भी नुकसान ना पहुंचे और हमें भी उनसे छुटकारा मिल जाए। संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे हमारा पीछा छुड़वा दिया, लेकिन आज भी कभी कभी उनके बच्चे फोन कर लेते हैं। हमारी गुरुजी से यही अरदास है कि आप उन बच्चों को कुछ न होने देना, और जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनका इंसाफ आप ही करना। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास है कि आप अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी को सही रास्ता दिखाना और सभी संगत की हेल्थ अच्छी रखना, सभी को अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मोहाली से जस्सू आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी के हुक्म से पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और उसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग गुरुजी महाराज अपनी बेटी से शेयर करवा रहे हैं वो जॉब से रिलेटेड है, और जैसा कि गुरुजी ने हमेशा से कहा है कि शुरू से शुरुआत करो, तो संगत जी अब आपको मैं शुरू से बताने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने अपनी बेटी को इतनी अच्छी जॉब ब्लेस की। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2022 में जुड़ी थी, और 2023 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। संगत जी, पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय मैंने गवर्नमेंट बैंक एग्जाम की कोचिंग ली थी, और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना कितना डिफिकल्ट हो गया है। संगत जी, हमें दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं ताकि प्रिपरेशन उस लेवल तक पहुंच सके। अब चूंकि संगत जी मैं अपनी हायर स्टडीज के साथ इतना समय नहीं दे पा रही थी, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं इतना सीरियस थी भी नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फुल टाइम प्रिपरेशन करके देखें। तो इसीलिए संगत जी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने गैप लिया, जिसमें मैंने सारा टाइम गवर्नमेंट प्रिपरेशन में लगा दिया, और धीरे धीरे मेरे अंदर इतना जुनून आ गया कि मैं बस ख्वाब देखने लग गई थी कि कैसे एक दिन मेरा भी पेपर क्लियर होगा और मैं भी गवर्नमेंट जॉब वाली कहलाऊंगी। मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे और एक अलग स्टैंडर्ड हो जाएगा। और मुझे इस बात का भरोसा था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, और उस टाइम मुझे लगता था कि गुरुजी ब्लेसिंग्स मुझे बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो महाशिव हैं, तो ये बहुत मामूली सी चीज है उनके लिए। और संगत जी, मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस सिचुएशन से रिलेटेड गुरुजी के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी आते थे, लेकिन संगत जी मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। उस साल संगत जी जितने भी गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्स निकले थे मैंने वो सारे दिए, लेकिन कहीं भी मेरी बात नहीं बन रही थी। फिर लास्ट में संगत जी जाकर मेरा SBI PO का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जिसको देखकर संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद बस संगत जी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब तो मेरा मेंस भी क्लियर हो जाएगा। और संगत जी ये उस साल का लास्ट एग्जाम था। अब संगत जी यहाँ से गुरुजी महाराज का चमत्कार शुरू हुआ, उनकी महिमा शुरू हुई। अब जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मैं ख्वाब देखने लगी थी गवर्नमेंट बैंकर बनने का, और मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। एक्चुअली संगत जी मेरे लिए बस यही था कि मैं कभी न कभी तो बन ही जाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज की कोई और ही मर्जी थी, कोई और ही प्लानिंग थी, जो मुझे बाद में जाकर समझ में आया। अब क्योंकि संगत जी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और उस साल के सारे एग्जाम्स निकल चुके थे, और संगत जी मैं फुल प्रिपरेशन में कम से कम 7 से 8 महीने दे चुकी थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और बस यही लग रहा था कि ये क्या हो गया है गुरुजी, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि कभी इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी प्लानिंग जो मेरे लिए सोची हुई थी वो स्टार्ट की, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलने का सही समय आ चुका था। उसके बाद गुरुजी ने यह बताया कि मुझे अब और टाइम वेस्ट नहीं करके प्राइवेट जॉब करना चाहिए। गुरुजी
गुरुजी ने ये भी बताया कि किस फील्ड में जॉब करनी है। गुरुजी मेरे साथ हमेशा थे। हर कदम पर गुरुजी ने खुद अपनी बेटी को हमेशा गाइड किया। और फिर संगत जी, फरवरी 2024 में मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट की। गुरुजी महाराज ने कई सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिलवाए। हमेशा वो मेरे अंग संग साथ थे। इंटरव्यू देने से पहले भी मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आपने ही दिलवाना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने इंटरव्यूज दिलवाकर मेरा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव करवाई। क्योंकि संगत जी, मैं बिल्कुल फ्रेशर थी और मुझे कुछ भी आता नहीं था। लेकिन गुरुजी महाराज सारे रास्ते बनाते चले गए। संगत जी, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया। और इस बीच संगत जी, गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते रहे, मुझसे सेवा भी लेते रहे। और देखते ही देखते मई 2024 आ गया था। लेकिन संगत जी, मुझे अभी तक कोई भी सुटेबल जॉब नहीं मिली थी। संगत जी, एक बात आपको बताना भूल गई कि हायर स्टडीज करने के बाद इतने महीने तक घर पर अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। मेरा बिहेवियर बहुत ही चिड़चिड़ा रहने लगा था और मैं ढंग से बात भी नहीं करती थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी पॉजिटिविटी दी, मुझे गुरबानी के रस से जोड़ा और सत्संग सुनवाए। और गुरुजी ने इतनी मेहर की। गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी पर तरस किया और अमृत वेला बख्शा। गुरुजी ने कुछ दिनों तक रोज अपनी बेटी को अमृत वेला करवाया। रोज सोने से पहले अपनी मेहर कर गुरबानी सुनाते थे। और तभी से गुरुजी ने रोज जपजी साहिब का पाठ भी शुरू करवाया। हालांकि संगत जी, ये बात और है कि पाठ करते समय मैं पूरा ध्यान नहीं लगा पाती थी। लेकिन गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो आज तक करवाते आ रहे हैं। ये वो टाइम था संगत जी, जहाँ मैं टूट चुकी थी, नेगेटिविटी थी। पेरेंट्स भी इनडायरेक्टली करियर को लेकर बोलने लगे थे। और संगत जी, पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ खराब हो चुका था। संगत जी, वो कुछ महीने मेरी लाइफ के ऐसे थे जिसमें मेरे साथ कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। और गुरुजी ने हमेशा कहा है कि ऐसे ही समय पर गुरुजी खुद से जोड़ते हैं और अपने नाम जाप की दात बख्शते हैं। और फाइनली अप्रैल 2024 में पहली बार गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया, जिसके लिए संगत जी मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और वहाँ जाकर गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन हुए, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था जो मैं आखिरी सांस तक हमेशा फील करना चाहती हूँ। और उसके बाद संगत जी, जैसे ही मई 2024 का महीना स्टार्ट हुआ, तब गुरुजी ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिलवाया, जहाँ संगत जी उनकी कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर गुरुजी महाराज ने इंडिकेशंस दिए कि मुझे वहाँ ज्वाइन करना चाहिए और ये जॉब मेरे लिए बेस्ट है। और फिर गुरुजी महाराज ने मेरा डॉक्यूमेंटेशन करवाया और वहाँ जॉब सिक्योर करवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरी पहली जॉब थी जो गुरुजी ने खुद अपनी बेटी को ब्लेस करके दी थी अपने टाइमिंग पर। गुरुजी ने हमेशा बोला है कि सब कुछ मिलेगा, जिसके लिए जो अच्छा है वो जरूर मिलेगा, लेकिन टाइम गुरुजी डिसाइड करेंगे और वही टाइम हमारे लिए बेस्ट है। मैं इतनी खुश थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने खुद ये ब्लेसिंग्स दी। और मेरा बहुत मन था कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी को शुरू करने से पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आऊं। और हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं संगत जी कि उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा भी पूरी की। और 26 मई 2024 को दूसरी बार गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया, बहुत सारा प्यार दिया। और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी ने खुद अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और ब्लेस किया और कहा कि जा, लगा दीती तेरी जॉब, उन सब चंगा ही होगा। जिस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में अपनी संगत को कहते थे, गुरुजी उनको ब्लेस करते थे और उनका काम शुरू हो जाता था। और उसके बाद संगत जी 28 मई 2024 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। संगत जी, जॉब इतनी अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है, घर के इतने पास है, 5 डेज वर्किंग है, मेरी मैनेजर इतनी अच्छी है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज की दी हुई जॉब में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस जॉब में काफी कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट गुरुजी ने अपनी बेटी को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बनाया है, वो भी संगत जी ज्वाइन करने के 4 से 5 महीने बाद ही, यानी कि अक्टूबर 2024 में। और संगत जी, मैंने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था तब से कोई भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बना था। आप देखिए संगत जी, मैं फ्रेशर थी, कुछ महीनों में ही गुरुजी महाराज ने मुझे ये ब्लेसिंग्स
ब्लेसिंग्स दी। मैं बहुत बहुत खुश थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और संगत जी, मेरे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के बाद भी अब तक कोई नहीं बना है। यानी कि जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये अवार्ड मिला है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, ये गुरुजी का प्यार नहीं है तो क्या है। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे इतना कुछ मिल सके। सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, सब गुरुजी ने करवाया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया और भी देते आ रहे हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं है। संगत जी, सिर्फ गुरुजी महाराज ही हैं जो आपकी लाइफ के हर एक फेज में आपके साथ होंगे, जो आपके दुख में आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे। आपके लो फेज में कोई भी साथ नहीं होगा, आपके दुखी समय पर कोई साथ नहीं होगा, न भाई न बहन, न माँ न बाप, और न ही आपके पार्टनर। अगर कोई साथ होगा तो सिर्फ गुरुजी हैं जो आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को जानते हैं। गुरुजी महाराज आपको फील करते हैं, आपको समझते हैं। बाकी लोग तो बस दिलासा देते हैं, वो नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में क्या बीत रही है। ये सब गुरुजी ने खुद अपनी बेटी को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, फील करवाया है, रियलाइज करवाया है। संगत जी, जब गुरुजी खुद अपनी मर्जी से अपनी टाइमिंग पर ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो इस प्रकार की होती है जिसमें सिर्फ मौज ही मौज होती है। क्योंकि संगत जी, ये मांग के नहीं, सिर्फ गुरुजी को मान कर मिलती है। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। आपके काम बनने में टाइम लग सकता है, ये भी हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको ना मिले, क्योंकि हमें नहीं पता संगत जी कि वो चीज हमें आगे जाकर कितने दुख दे सकती है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज हमें एक लार्जर पिक्चर में हमें देखते हैं, इसलिए उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए और सरेंडर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सरेंडर कराने वाले भी गुरुजी खुद हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो ये भी प्रैक्टिकली लोगों के एग्जाम्पल्स देके बताया है कि उन्होंने मेरी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगवाई, और अगर ये जॉब मुझे मिल भी जाती तो मैं कितनी नाखुश रहती। संगत जी, जब ये सब हो रहा होता है तब संगत जी हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में जब सही टाइम होता है तब गुरुजी खुद ही समझा देते हैं कि वो सब क्यों होना जरूरी था, और अगर नहीं होता तो हमारा ही नुकसान होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज और आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर सत्संग के दौरान कुछ भी मुझसे गलत निकल गया हो। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जालंधर से सुनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं जालंधर से हूँ और आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि हमारा एक प्लॉट है जो काफी समय से नहीं बिक रहा था। रक्षाबंधन से पहले संगत जी, मैंने एक दिन एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी ने कहा कि ये सत्संग उन संगत के लिए है जिनका प्लॉट मकान काफी समय से नहीं बिक रहा है। गुरुजी ने उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजी है कि उनका प्लॉट मकान 3 महीने के अंदर बिक जाएगा, या हो सकता है कि 3 दिन में ही बिक जाए। फिर संगत जी, मैंने अमृतसर से सुखमनी साहिब जी का गुटखा मंगवाया। अभी 3 दिन ही पड़ा था तो मेरे प्लॉट की बात बन गई और 2 महीने में सारी पेमेंट मिल गई। इसके लिए संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।